हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी सबसे बढ़िया चल रही होगी। और ट्रिपल सी के इस सीरीज में हम लगभग में आ चुके हैं सेट 8 पे, जो कि हमारा इस बार भी टोटल 30 क्वेश्चन है। इस बार हमारा वादा है कि हम ए ग्रेड पा के ही हटेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, sonu@mono.com वैध ईमेल है या सही है या गलत है, ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। sonu@mono.com, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताइए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही, यानी फॉल्स है। ये जो हमारा ईमेल है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, ये सही है या गलत है ये बताना है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है वो ए सही है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर एक हमारा वेब ब्राउजर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। नेक्स्ट है, जेपीजी फॉर्मेट एक इमेज फाइल के लिए होता है, सही या गलत। तो ये हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लाइनस एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनस एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपको बताना है सही या गलत। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में बिना सब्जेक्ट लिखे मैसेज सेंड हो सकता है। ईमेल में बिना मैसेज सेंड लिखे मैसेज हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन है हाँ, हो सकता है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ हमारा लेजर प्रिंटर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लेजर किस्मों में से कौन सी लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती हैं। तो यहाँ हमारे सामने चार ऑप्शन है। पहला है डाई रंग लेजर, या फिर सेमी कंडक्टर लेजर, या फिर एक्साइमर लेजर, या फिर गैस लेजर। तो इनमें से कौन सा लेजर है जो कि लेजर किस्मों में से यहाँ पे प्रिंटर में प्रयुक्त होती हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, सेमी कंडक्टर लेजर। नेक्स्ट ऑप्शन है, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, इंटरनेट है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है। तो ऑप्शन पहला है, समुद्र में मछली पकड़ने वाला जाल, या बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम है, या रेल लाइनों में रेल के डिब्बों की स्थान का हिसाब रखने वाला, या कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का तंत्र। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो डी है, कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 + A2 को ऐड करने से क्या परिणाम आता है। इनमें से बताना है क्या परिणाम आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हमारा होगा वो बी, यानी 0 आएगा। बिना नंबर के अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, F1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, इंटरनेट। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह ... से बनाई गई थी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से बताना है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम है, प्लास्टिक है, इस्पात है, या लकड़ी है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में बनी
परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू या ऑल ऑफ दिस? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा रोम जो होता है परमानेंट होता है, जो हम मोबाइल खोलते हैं, अपना मॉनिटर खोलते हैं, जो पहला लोगो आता है वो परमानेंट मेमोरी में फीड होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ ऑप्शन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? बिल गेट्स या सर चार्ल्स बेबेज या फिर नारायण मूर्ति को या टिम बर्नर्स-ली को? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है इनमें से क्वेश्चन नंबर हमारा जो 15 है उसका जो आंसर है बी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम फास्ट आंसर देते हैं। तो 16 नंबर का हमारा जो आंसर है वो डी है, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है, किससे मापते हैं वो बताना है। चलिए फास्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बीट में मापा जाता है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाइट कितने बीट के बराबर होता है? ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा ये बताना है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा, 8 बीट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या नेशनल इंडियन पेमेंट गेटवे या आरबीआई? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ पीओएस, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, पॉइंट्स ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है इनमें से बताना। तो बहुत इजी क्वेश्चन इस बार का है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है, TCP/IP किससे जुड़ा हुआ है? इनमें से किससे जुड़ा हुआ है ये बताना है। तो हमारा 22 का जो आंसर होगा वो बी, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का पद नहीं है? इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का पद नहीं है इनमें से बताना है। तो 23 नंबर का जो आंसर हमारा है वो डी, सीम। नेक्स्ट हमारा आंसर, क्वेश्चन का आंसर हमको देना है, याहू, गूगल एवं MSN है वो क्या है इनमें से बताना है। तो हमारा 24 नंबर का जो हमारा आंसर है वो है ए, इंटरनेट साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डॉट 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 का उपयोग पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो ये हमारा होता है USB पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्टर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो बताना है। तो 26 नंबर का जो आंसर है वो मॉडिफायर की कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है वो बताना है। 27 नंबर का जो आंसर होगा वो रेजोल्यूशन होगा, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता वो बताना है। तो यहाँ पे बताना है क्वेश्चन कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे डायोड है, ट्रायोड है, ट्रांसफार्मर है या ट्रांजिस्टर, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, UDP क्या है? UDP क्या है ये बताना है। तो हमारा UDP क्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही है, कनेक्शनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, UDP क्या है? UDP क्या है, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे हमारा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से M कॉमर्स क्या है? निम्नलिखित में से M कॉमर्स क्या है ये बताना है। तो हमारा क्या आंसर होगा इनमें से ये बताना है। तो हमारा लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए है, उसका आंसर आप देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।